नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव, अशांति या बरकत की कमी है? क्या आप और आपके जीवन साथी के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं? तो हो सकता है कि आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हों जो आपके रिश्ते में दरार ला रही हैं। चाणक्य, जो कि महान नीतिज्ञ थे, उनकी नीतियों में सुख, शांति और बरकत बनी रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। तो आइए जानते हैं वह 15 काम जो पति पत्नी को कभी भी साथ में नहीं करने चाहिए और कैसे इनका जिक्र चाणक्य नीति में भी मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। एक दूसरे की बुराई करना। चाणक्य नीति में कहा गया है गोपनीय रहस्यम च, जिसका अर्थ है कि गोपनीय बातें और दोषों को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में सम्मान और विश्वास की नींव सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर दोनों एक दूसरे की बुराई करेंगे तो न सिर्फ उनका रिश्ता कमजोर होगा, बल्कि उनके जीवन में नकारात्मकता और अशांति भी आएगी। चाणक्य ने कहा है, जो दूसरों के सामने अपनों की बुराई करता है वह अपने ही घर की शांति को नष्ट करता है। इसलिए अगर शादीशुदा जिंदगी में बरकत और खुशहाली चाहिए तो एक दूसरे की आलोचना करने से बचें और गलतियों को प्यार से सुधारें। धन संबंधी विवाद। चाणक्य नीति में कहा गया है धनम विद्या विनयो ज्ञान, अर्थात धन, विद्या और धर्म को सही तरीके से संभालना चाहिए। विवाद रिश्तों में कड़वाहट और मनमुटाव का कारण बन सकते हैं। चाणक्य ने कहा है धन वही जो सही तरीके से उपयोग किया जाए, अन्यथा वह अनर्थ का कारण बनता है। पति पत्नी को मिलकर बजट बनाना चाहिए और खर्चों में पारदर्शिता रखनी चाहिए। अगर आपको शादीशुदा जिंदगी में बरकत चाहिए तो धन संबंधी विवादों से दूर रहें और समझदारी से वित्तीय प्रबंधन करें। बेवजह तुलना करना। चाणक्य नीति में कहा गया है पर धनेश लोभ न कर्तव्यम, अर्थात दूसरों की संपत्ति या स्थिति से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तुलना करने से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर असर पड़ता है, जिससे रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति हमेशा तुलना करता है वह कभी संतोष नहीं पा सकता। इसलिए एक दूसरे की तुलना दूसरों से करने के बजाय एक दूसरे के गुणों की सराहना करें। गोपनीयता भंग करना। चाणक्य नीति में कहा गया है रहस्यम न प्रकाश, अर्थात गोपनीय बातों को कभी भी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के निजी विचारों या समस्याओं को किसी और के सामने प्रकट करना रिश्ते में विश्वास को कमजोर कर सकता है। चाणक्य कहते हैं जो गोपनीय बातें बाहर प्रकट करता है वह न केवल अपना सम्मान खोता है बल्कि रिश्तों में भी दरार लाता है। अगर आपको शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली चाहिए तो गोपनीयता बनाए रखें और एक दूसरे पर विश्वास करें। अपमानित करना। चाणक्य नीति में कहा गया है मानम नास्ति धनम बिना, जिसका अर्थ है कि सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। अगर पति पत्नी एक दूसरे का अपमान करते हैं तो न केवल उनका रिश्ता टूटता है बल्कि घर की शांति भी भंग हो जाती है। चाणक्य कहते हैं अपमानित व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अगर आपको शादीशुदा जिंदगी में बरकत चाहिए तो एक दूसरे का सम्मान बनाए रखें। झूठ बोलना। चाणक्य नीति में कहा गया है सत्यम व धर्मम चर, अर्थात सत्य बोलना और धर्म का पालन करना चाहिए। झूठ बोलने से रिश्ते में विश्वास की कमी होती है और यह दरार का कारण बन सकता है। चाणक्य कहते हैं झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी सम्मानित नहीं हो सकता। अगर आपको शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली चाहिए तो ईमानदारी को अपनाएं। अहंकार। चाणक्य नीति में कहा गया है अहंकार विनाशाय, अर्थात अहंकार विनाश का कारण बनता है। अहंकार के कारण पति पत्नी के बीच समझौते की गुंजाइश खत्म हो जाती है। चाणक्य कहते हैं जहां अहंकार होता है वहां प्रेम नहीं टिकता। इसलिए अगर आपको शादीशुदा जिंदगी में बरकत चाहिए तो अहंकार को त्याग दें। एक दूसरे को बदलने की कोशिश करना। हर व्यक्ति की अपनी पहचान और स्वभाव होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं तो उनके बीच खटास आ सकती है। चाणक्य कहते हैं स्वभाव को बदलना अत्यंत कठिन है, उसे समझकर ही प्रेम बढ़ता है। इसलिए एक दूसरे को समझें और वैसे ही स्वीकार करें। अविश्वास। चाणक्य नीति में कहा गया है विश्वास 100 बलवान, अर्थात विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है।
अगर पति पत्नी के बीच विश्वास नहीं है तो उनका रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं, जहां विश्वास नहीं वहां कोई संबंध नहीं। अगर आपको शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली चाहिए तो विश्वास बनाए रखें। हर समय गुस्सा करते रहने की आदत, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा ही है। जिस इंसान का अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता वह जीवन में कई मौके और रिश्ते भी गवा बैठता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे मनुष्य से दूर रहना ही सही होता है जो सामने मिथ्या प्रशंसा करता हो तथा पीठ पीछे हानि पहुंचाने की नीयत रखता हो। ऐसे मित्र विष से भरे उस प्याले की तरह होते हैं जिसके ऊपर दुग्ध रख दिया गया हो। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। आज की सच्चाई बस यही है, आप रुपए बनाइए, लोग आपसे रिश्ते खुद बनाएंगे। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। हक सिर्फ वहीं पर जताना चाहिए जहां पर किसी ने आपको हक दिया हो। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जो लोग साथ रहकर संवार ना सके वह हमारे खिलाफ होकर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। गलती उसकी नहीं, मेरी थी। अंजाम पता था फिर भी दिल लगा बैठे। हर आंसू आंख में लाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में यहां नमक लेकर फिरते हैं, इसीलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। जब बहुत कुछ होता है कहने को तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। ना जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वह दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो 2 दिन दूर रहकर देखो। बात करना तो दूर, तुम्हें वह याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। हम सीख ही ना पाए मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने हमसे कई रिश्ते छीन लिए। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस सो जाया करते हैं। आप जिससे भी यह कह दोगे कि वह आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिसका दिल भर गया वह खुद ही मुझसे दूर हो गया। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब सपने टूटे हों और अपने छूटे हों तो नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं। धोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना तो आता है, मगर दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब पूरे हुए। आप नीचे गिर के देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उड़कर तो देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। रिश्तों का संबंध सिर्फ खून से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वह मन बना चुके थे दूर जाने का, हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी कमाल है, ड्रामे करता है, लोगों का दुख दर्द देखकर रो पड़ता है और असल में लोगों के दुख दर्द को ड्रामा समझ लेता है। पवित्रता सिर्फ नफरत में है, प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं। कैसे कर लेते हैं लोग इश्क 2-4 के साथ, मुझे तो उसके बाद किसी का ख्याल तक नहीं आया। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं समझ की भी जरूरत होती है। मोहब्बत में हम सिर्फ उस इंसान से हारे हैं जो कहता था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। अगर चुप कराने वाला कोई ना हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें और वह हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। कोई नाराज है तो रहने दो,
किसी के पैरों में गिरकर जीना हमें भी नहीं आता। झूठी कस्मों से इंसान नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, वह चीज आपको जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। आदत भी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में हम किसी के लिए जरूरी नहीं होते। मुझे हमारे रिश्ते में वह तीसरा शख्स बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बाद में पता चला वह तीसरा मैं ही था। नफरत नहीं है तुझसे, लेकिन अब मोहब्बत भी नहीं है। बिछड़ने का दुख तो बहुत है, लेकिन अब मिलने की चाहत भी नहीं है। कभी निराश मत बैठो, हार मत मानो। क्या पता कल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। अपनी ही मोहब्बत से मुकरना पड़ा मुझे, जब उसे किसी और के लिए होते हुए देखा। तुझ में मैं न सही तो क्या हुआ, मुझ में तो तुम बेशुमार हो। इजहार से नहीं, इनकार से पता चलता है कि मोहब्बत कितनी गहरी है। खुद को खो दिया हमने, लोगों को मनाते मनाते, और लोग पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं। बड़ा होकर आखिर क्या मिला? दिमाग में बोझ और दिल में गम। काश वह बचपन फिर से जी पाते हम। कुछ रिश्ते अजनबी हो तो ही अच्छा है। जान पहचान तो जान ही ले लेती है। कैसे निकालेंगे हम तुम्हारे ख्याल को अपने दिल से? हमारे तो हर ख्याल में तुम्हारा ही ख्याल है। फिक्र है इज्जत की तो मोहब्बत छोड़ दो। जाओगे इश्क की गली में तो चर्चे जरूर होंगे। कितना मुश्किल होता है एक शख्स को खुदा से मांगकर फिर उसको भूल जाने की दुआ करना। मजबूरियां मत सुनाओ, ये कबूल करो कि तुम बेवफा हो। क्या शिकवा करें हम अपनी किस्मत का? वह लोग भी बदल गए जो कहते थे। यकीन करो, हम सबकी तरह नहीं हैं। जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको इस बात का कोई दुख नहीं होना चाहिए। जिंदगी की हकीकत को इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशी में सारा जमाना है। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, वैसे आपको यह एहसास भी होने लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में उन लोगों को व्यर्थ ही महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं था। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई नहीं गिरा सकता। मतलब की बात सब समझते हैं, पर बात का मतलब कोई नहीं समझता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, हताश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिसमें आप जाने जाएंगे। अगर शेर के साथ रहोगे तो वह आपको जिंदगी में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वह आपको हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। इसीलिए गधों के नहीं, शेरों के संग रहना सीखो। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और हमेशा पश्चाताप पर खत्म होता है। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो आपको सुबह जल्दी उठने को मजबूर कर दे। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती हैं कि सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है। यह रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। लोगों को जब दूर ही जाना होता है तो वह इतना करीब ही क्यों आते हैं? बाद में रुलाने के लिए लोग पहले कितना हंसाते हैं। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। इज्जत दीजिए और इज्जत लीजिए, सबके लिए एक ही उसूल है। जिनकी नजरों में हम कुछ भी नहीं, हमारी नजरों में वह भी फिजूल है। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियों को भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा
अपना वह होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करे। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो तुमसे बुरा कोई नहीं है। हर रिश्ते की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ते को खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना कि ऐसे लोग भगवान को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले खुद छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब फीलिंग्स मर गई हैं। कर दिया आजाद उनको जो हमारे दिल में रहकर ख्वाब किसी और के देखते थे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। नजदीकियां अगर हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो गम ही मिलते हैं, और इसी वास्ते हम हर शख्स से कम ही मिलते हैं। दिल में बहुत सी अनकही बातें हैं जिन्हें कहने का मन करता है, मगर कहें तो किससे कहें। यहां हर शख्स पराया लगता है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस रोचक वीडियो में, जहां हम विचार विमर्श करेंगे चाणक्य नीति के एक प्रमुख पहलू पर। आचार्य चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, एक महान अर्थशास्त्री और नीति शास्त्री थे। उन्होंने अपनी रचना चाणक्य नीति में व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। आज हम विचार करेंगे उन 6 प्रकार के लोगों पर जिनके साथ दोस्ती करने के लिए चाणक्य ने मना किया है। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम चाणक्य नीति पर रोज एक वीडियो बनाते हैं। आपसे आने वाली वीडियो मिस न हो जाए, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चाणक्य के अनुसार 6 प्रकार के लोग जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, उनमें से सबसे पहले व्यक्ति हैं दुर्जन व्यक्ति, यानी दुष्ट चरित्र वाले लोग। दुर्जन व्यक्ति वे होते हैं जो हमेशा दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनसे दोस्ती करना अपने जीवन को खतरे में डालने जैसा है। दुर्जन व्यक्ति की संगति से बचना ही समझदारी है, क्योंकि वे किसी भी समय आपकी हानि कर सकते हैं। चाणक्य ने दुर्जन व्यक्ति की तुलना आग से की है, जो देखने में आकर्षक हो सकती है, लेकिन उसके करीब जाना हमेशा खतरनाक होता है। जैसे आग के करीब रहना आपको जलने का खतरा देता है, वैसे ही दुर्जन व्यक्ति के करीब रहना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी भी स्थिति में अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के तौर पर, आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा दूसरों की बुराइयां करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे किसी ऑफिस में एक व्यक्ति जो अपने सहकर्मियों के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है सिर्फ अपना फायदा करने के लिए, वह दुर्जन व्यक्ति का एक उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार दूसरे प्रकार के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, वे हैं चंचल व्यक्ति, यानी अस्थिर मन वाले लोग। चंचल व्यक्ति वे होते हैं जो कभी भी स्थिर नहीं रहते। इनका मन बार बार बदलता रहता है और यह अपने फैसलों में स्थिर नहीं होते। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना आपके जीवन को भी अस्थिर और अव्यवस्थित बना सकता है। चंचल व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे किसी भी समय अपने विचार और योजनाओं को बदल सकते हैं, जिससे वे आपको भी असमंजस में डाल सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने फलों में स्थिर नहीं होता, उसका मित्र होना उसके साथ खुद खतरा लेने के बराबर है। ऐसे व्यक्ति की संगति से बचना ही समझदारी है, क्योंकि वे आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं। चंचल व्यक्ति के साथ समय बिताने से आप भी उनकी अस्थिरता का शिकार हो सकते हैं। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त बार बार नौकरी बदलता है या अपनी कमिटमेंट्स को बदल देता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही ठीक है।
जैसे कोई स्टार्टअप का फाउंडर जो हमेशा नए नए बिजनेस आइडियाज पर फोकस करता है लेकिन किसी एक को पूरा नहीं करता, वह चंचल व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार तीसरे प्रकार के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वे हैं कपटी व्यक्ति, यानी धोखेबाज और चालाक लोग। कपटी व्यक्ति वे होते हैं जो समय पड़ने पर दोस्ती का नाटक करते हैं, लेकिन असल में वे अपने ही स्वार्थ को पूरा करते हैं। चाणक्य ने इनकी तुलना कांच की तलवार से की है, जो देखने में सुंदर लगती है लेकिन काटने में सक्षम होती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। कपटी व्यक्ति से बचना चाहिए क्योंकि वे किसी भी समय आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। वे दोस्ती का दिखावा करके आपके विश्वास को तोड़ सकते हैं और अपने स्वार्थ के लिए आपको नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी चालाकी और धोखाधड़ी से बचना ही समझदारी है। आज के जीवन में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा दूसरों के राज चालाकी से प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करता है तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे किसी बिजनेस पार्टनर का अपने दोस्त के आइडियाज को चुराना और अपने नाम से प्रस्तुत करना, यह कपटी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार चौथे प्रकार के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वे हैं आलसी व्यक्ति, यानी कामचोर और सुस्त लोग। लेकिन इनसे दूर क्यों रहना चाहिए, यह जानना जरूरी है। आलसी व्यक्ति कभी भी अपना और अपने मित्रों का कल्याण नहीं कर सकते। उनका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा होता है क्योंकि वे कभी पूरी मेहनत नहीं करते। ऐसे लोगों से दोस्ती करने से आपका विकास रुक जाएगा और आपको आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। चाणक्य ने आलसी व्यक्ति के जीवन की तुलना किसी निर्जीव पदार्थ से की है जो सिर्फ स्थिर और अप्रभावित होता है। आलसी व्यक्ति के साथ समय बिताने से आपकी भी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। उनका आलस्य आपके जीवन में भी रुकावटें डाल सकता है। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त अपने काम को हमेशा टाल देता है और आपको भी काम छोड़ने की सलाह देता है तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जैसे एक छात्र जो हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करता है और अपनी पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेता, वह आलसी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार पांचवें प्रकार के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वे हैं मिथ्यावादी व्यक्ति, यानी झूठ बोलने वाले लोग। मिथ्यावादी या झूठे व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता और इनकी संगति आपको भी मिथ्यावादी बना सकती है। चाणक्य ने इसे हमेशा अवॉइड करने की सलाह दी है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने फायदे के लिए किसी भी समय झूठ बोल सकते हैं। उनका झूठ आपको भी गलत राह पर ले जा सकता है। ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करना आपके नैतिक मूल्यों को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आपका कोई दोस्त छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है और आपके साथ वादे तोड़ता है तो आपको उस व्यक्ति से दूरी बनानी चाहिए। जैसे एक दोस्त जो हमेशा अपनी लाइफ के बारे में गलत कहानियां बताता है और कभी सच नहीं बोलता, वह मिथ्यावादी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। चाणक्य जी के अनुसार छठे प्रकार के व्यक्ति जिनसे हमें दूर रहना चाहिए वे हैं लोभी व्यक्ति, यानी लालची और स्वार्थी लोग। लोभी व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। ऐसे लोग दूसरों के हित को देखने की बजाय अपने ही फायदे की सोच में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना आपके जीवन को भी लोभ और स्वार्थ की ओर खींच लेगा। लोभी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे हर समय अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। उनकी संगति में रहने से आप भी उनके स्वार्थी स्वभाव का शिकार हो सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि लोभी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना मित्र नहीं, बस एक सुविधा के रूप में देखता है। आज के समय में अगर आपका कोई दोस्त हमेशा आपके पैसों या रिसोर्सेस का उपयोग अपने फायदे के लिए करता है, बिना आपका हित सोचे, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जो हमेशा पैसे उधार लेता है लेकिन कभी वापस नहीं करता, वह लोभी व्यक्ति का उदाहरण हो सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति को कभी भी मूर्ख इंसान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हालांकि दोस्ती करते वक्त हमें यह नहीं पता होता कि सामने वाला कैसा है, उसके मन में क्या चल रहा है, या फिर वह स्वभाव से किस प्रकार का इंसान है।
अगर वह आपके सवाल का कुछ अटपटा सा जवाब देता हो या फिर आपकी गंभीर बातों को सीरियसली ना ले रहा हो, तो समझ जाइए कि वह इंसान आगे चलकर आपके लिए खतरा बन सकता है। मूर्खों से दोस्ती भली नहीं मानी जाती। इससे बढ़िया यदि आप दुश्मनों के साए में रहे तो आप ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसलिए कोशिश करें कि नासमझ व्यक्ति से दूर ही रहें। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना यानी समय बर्बाद करना है। यह अक्सर आपको गलत रास्ते, गलत फैसला बताते हैं जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। इससे आप असफलता की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और आपको इस बात का पता भी नहीं चलता। चाणक्य नीति कहती है कि ऐसे इंसान से दूरी बना लें जो खुद में कमी निकालता हो, खुद के साथ साथ दूसरों में भी कमी निकाल रहा हो और जिसकी सोच बिल्कुल नकारात्मक हो। संगति का बहुत ही गहरा असर होता है। यदि सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव है तो उसका असर आप में कहीं ना कहीं देखने को अवश्य मिलेगा। इसीलिए कोशिश करें कि आप वैसे लोगों से हाथ मिलाएं जो समझदार होने के साथ ही पॉजिटिव थिंकिंग रखते हों। ऐसे लोग हर काम में आपको सपोर्ट करेंगे। यदि सामने वाले व्यक्ति की सोच नकारात्मक है तो वह आपको हर कदम पर टोकेगा। इससे आपका लक्ष्य भंग होगा और आपके काम में कमी भी निकालेगा। नतीजा आपकी सोच भी वैसे ही हो सकती है। इसलिए तरक्की पाने के लिए आप ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है उससे हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी उपलब्धियों या संपत्ति के प्रति ईर्ष्या या जलन रखते हैं। उनकी नकारात्मक भावनाएं हानिकारक कार्यों या तबाही का कारण बन सकती हैं। यदि आपके जीवन में कोई अच्छे अवसर आना भी चाहे तो यह उन्हें आप तक पहुंचने नहीं देते हैं। चाणक्य का मानना था कि कोई भी रिश्ता, चाहे वह प्रेम का हो या दोस्ती का, बिना विश्वास के सफल नहीं हो सकता। चाणक्य के अनुसार उन लोगों से दूर रहना चाहिए जिनके पास अविश्वसनीय या बेईमान होने का इतिहास है। ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ने से विश्वासघात हो सकता है या आपके निजी जीवन की कोई बहुमूल्य जानकारी का नुकसान हो सकता है। चाणक्य के अनुसार ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहें जो निजी लाभ के लिए दूसरों की अत्यधिक चापलूसी या चालाकी करते हैं। चाणक्य उन लोगों के साथ संबंध बनाने की सलाह नहीं देते जो अपने स्वयं के हितों को आगे बढ़ाने के लिए भ्रामक रणनीति का उपयोग करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके दिल में आपका सबसे अच्छा हित ना हो। चाणक्य आखिर में बताते हुए कहते हैं कि दूसरों से ईर्ष्या द्वेष की भावना रखने वाली दुष्ट महिला का साथ भी बिल्कुल सही नहीं बताया गया है। ऐसी महिला न केवल आपके जीवन बल्कि घर परिवार में भी क्लेश और समस्याएं पैदा करती है। दुष्ट महिला की मदद करना भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि यह आपकी मदद का गलत फायदा उठाकर आपको ही नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए चाणक्य नीति में नकारात्मक विचारों वाली महिला से दूर रहना ही उचित बताया गया है। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों की पहचान करके हमें उनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के हमारी जिंदगी में होने से हमारी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो सकती है। आचार्य चाणक्य ने भी कुछ लोगों से बचकर रहने की सलाह दी है। आप जहां काम करते हैं और जहां रहते हैं, उसके अलावा आपके रिश्तेदार, परिचित आदि सभी से आपका नाता है। इसके अलावा यात्रा एवं समारोह आदि में भी आपके बहुत से लोगों से संबंध बनते हैं। बहुत से लोग आपकी जिंदगी में कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। कुछ आपकी जिंदगी में आकर तूफान खड़ा कर देते हैं तो कुछ आपकी जिंदगी को फिर से संवार देते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो आपका सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। यदि आप लोगों की पहचान करना सीखेंगे नहीं तो धोखे ही खाते रहेंगे, और यदि आप लोगों से जुड़ना नहीं जानते तो आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है उसकी जिंदगी में हजारों तरह के लोगों की एंट्री होती है। उस समय उस व्यक्ति के लिए यह जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि उसे किस तरह के लोगों को अपने साथ रखना है और किस तरह के लोगों से दूर रहना है। आचार्य चाणक्य ने खासकर 10 तरह के लोगों से हमेशा बचकर रहने की सलाह दी है। तो चलिए जानते हैं उन 10 तरह के लोगों के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे पता है आप मुझे वैसे ही इग्नोर करने वाले हो जैसे आपके क्रश ने आपको किया था।
लेकिन अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका क्रश आपको जरूर मिलेगा, करके देख लो। खैर, आइए पहले व्यक्ति को समझ लेते हैं। पहला है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख की पहचान क्या है? मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं हैं तो आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई रहस्य बताएंगे तो वह कभी भी राज नहीं रहेगा। आजकल हर तरफ ऐसे लाखों मूर्ख पाए जाते हैं जो अपनी और अपनों की जिंदगी को जग जाहिर करने में लगे हैं। वे अपने जहरीले विचारों से अवगत कराते रहते हैं। मूर्खों की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती। यह भी कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें नहीं करनी चाहिए, वह कुछ का कुछ समझ लेता है। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना ही भला करें, वह कभी भी पलट जाता है। मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उससे बचकर निकल जाएं तो ही अच्छा है। वहीं कुछ घरों के मुखिया अपने से छोटों को कमतर आंकते हैं, जो बहुत ही गलत है। यह सभी चीजें परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती हैं, इसलिए अपनी इस आदत में सुधार कर लेना चाहिए। फिजूल खर्ची करना बंद करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार परिवार के मुखिया को सामाजिक रूप से होशियार होना चाहिए। उसे परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए धन के व्यय को सीमित रखना चाहिए। परिवार के सदस्यों की फिजूल खर्ची को भी रोकना चाहिए। इससे परिवार तेजी से आगे बढ़ता है और भविष्य के लिए धन संचय करने में मदद मिलती है। परिवार में किसी के साथ भेदभाव ना करें। परिवार के मुखिया को कभी भी परिवार के सदस्यों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सभी के साथ समान भाव से पेश आना चाहिए और सभी के लिए समान नियम और कानून बनाने चाहिए। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। चाणक्य नीति के अनुसार परिवार के मुखिया की निर्णय लेने की क्षमता हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि परिवार के मुखिया द्वारा लिए गए निर्णय परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा लिए गए निर्णय से किसी को नुकसान ना पहुंचे। सतर्क रहें। घर के मुखिया को हर समय सतर्क रहते हुए आसानी से किसी की भी बात पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। घर के किसी भी सदस्य के बीच विवाद होने पर उसे दोनों पक्षों का निर्णय ध्यान से सुनना चाहिए, जिसके बाद ही उसे किसी भी तरह का कोई फैसला देना चाहिए। ध्यान रखें, आपका एक गलत निर्णय किसी की जिंदगी खराब कर सकता है। सुनी सुनाई बातों में ना आए। चाणक्य कहते हैं कि घर के मुखिया को कभी भी सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए। बिना वास्तविकता को जाने किसी की भी बातों में आ जाना घर के प्रमुख के लिए अच्छा नहीं होता। अगर घर का मुखिया कान का कच्चा है तो उसकी वजह से और लोगों के दिमाग में भी गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए घर के मुखिया को हर बात की सच्चाई को जानने के लिए घर के सदस्यों से स्पष्ट बातें करनी चाहिए और खुद के विचारों को लेकर भी स्पष्ट होना चाहिए। अगर मुखिया किसी की बातों में या बहकावे में नहीं आता तो घर में समरसता बनी रहती है। धन का प्रबंधन करने वाला। घर के मुखिया को हमेशा धन का प्रबंधन करने में माहिर होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अगर घर का मुखिया धन बेवजह खर्च करता है, फिजूल की चीजों पर पैसा और समय बर्बाद करता है, तो पूरे परिवार में दरिद्रता फैलती है। घर के मुखिया को चाहिए कि वह पाई पाई का हिसाब रखे, गलत चीजों पर खुद भी खर्च न करे और घर के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक बनाए। अगर सही तरीके से मुखिया प्रबंधित कर पाता है तो उस घर में हमेशा बरकत होती है। निर्णय लेने की क्षमता। यह एक ऐसा गुण है जो घर के मुखिया में होना बेहद आवश्यक है। घर के प्रमुख को परिवार के लोगों की भलाई के लिए कई बार कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हो सकता है परिवार के लोगों को पसंद ना आए। हालांकि ऐसे निर्णयों को लेना आवश्यक भी होता है, इसलिए किस सदस्य के लिए क्या सही रहेगा और कब उसे क्या करना चाहिए, इस चीज का निर्णय लेने की क्षमता घर के प्रमुख में होनी चाहिए। निर्णय पर डटे रहना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि परिवार का मुखिया पंक्ति में खड़े पहले व्यक्ति की तरह होता है। जो जैसा खड़ा होता है, कतार में शेष लोग भी वैसे ही खड़े होते हैं। अर्थात घर के मुखिया के सदा अच्छे कर्म करने की भावना और सोच समझकर लिए निर्णय पर डटे रहने की आदत
परिवार का भविष्य सुधार देती है। परिवार के सदस्यों में अनुशासन बनाए रखने के लिए घर के मुखिया का अपने फैसलों पर अडिग रहना जरूरी है। बचत के लिए हो जागरूक। घर में जो भी धन आए उसे घर के मुखिया के हाथ में देना चाहिए। अगर घर का मुखिया बचत के लिए जागरूक होता है तो सारा पैसा व्यवस्थित रूप में रहता है, जिससे जरूरत पड़ने पर उस पैसे का एक हिस्सा भी लिया जा सकता है। कहते हैं कि जो धन घर के मुखिया के हाथ में दिया जाता है वह धन संचय के काम आता है। परिवार के लिए समय निकाले। चाणक्य के दर्शन के अनुसार परिवार को प्रेम सूत्र में जोड़े रखना घर के मुखिया की जिम्मेदारी है। ऐसे में गृह स्वामी के लिए यह बेहद जरूरी है कि वे अपने परिवार वालों के लिए समय निकालें और उनसे बात करें। इससे आप अपनी किसी भी समस्या को समझ सकते हैं और उसका समाधान कर सकते हैं और परिवार का आपसी प्रेम बना रहेगा। छठा है ईर्ष्यालु व्यक्ति। आपने देखे होंगे इस तरह के लोग जो अक्सर आसपास मिल जाते हैं। जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं उनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। वे हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। आपसे प्रतिद्वंद्विता की भावना रखने वाले भी अक्सर ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर दूर ही रहें, अन्यथा आप भी उनके जैसे होकर अपने लक्ष्य से तो भटक ही जाएंगे, साथ ही समय और ऊर्जा भी नष्ट कर लेंगे। दोस्त आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपको देखकर जलते नहीं हैं। समस्या यह है कि आपसे जलने वाले लोग आमतौर पर छुपे रहते हैं। वे ऊपर से तो हंसते रहते हैं, लेकिन उनके भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि धधक रही होती है। आप उनकी आंखों में यह सब देख सकते हैं। कई बार उनके शब्द भी उनके राज जाहिर कर देते हैं। सातवां है झगड़ालू व्यक्ति। झगड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की आदत ही हो जाती है हर मुद्दे पर झगड़ते रहने की। ऐसे लोगों को कब और कौन सी बात चुभ जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोग आपके जीवन को नर्क बना सकते हैं। बात बात पर झगड़ते रहना या फिर कुछ न कुछ चुभने वाली बातें बोलते रहने वालों से अगर आप दूर रहें, तभी आप जीवन में शांतिपूर्वक प्रगति कर पाएंगे। आठवां है राजा। आजकल राजा तो रहे नहीं। पुराने समय में कहा जाता था कि राजा से दूरी बनाए रखना चाहिए, अन्यथा कब राजदंड गले पड़ जाए कोई नहीं जानता। यह भी हो सकता है कि फिर आपको जिंदगी भर अपने काम छोड़कर राजा के ही सारे काम करना पड़े। हालांकि आजकल राजा तो रहे नहीं। हां, राजाओं की जगह आजकल जनता द्वारा चुने गए शासक और प्रशासक ने ले ली है। यदि आप इनके समान नहीं हैं और आपकी इनसे दोस्ती है तो फिर आपको इन्हें हरदम खुश रखना होगा, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। यह शासक और प्रशासक परजीवी होते हैं। चरित्रहीन या बुरे स्वभाव की स्त्रियों से दूर रहने में ही भलाई है, अन्यथा आपका मान सम्मान तो जाएगा ही, साथ में धन और कीमती समय भी जाता रहेगा। चाणक्य का मानना था कि सज्जन पुरुष अगर ऐसी ही किसी स्त्री के संपर्क में आते हैं तो उन्हें अपयश ही प्राप्त होता है। 10वां है हमेशा दुखी रहने वाले व्यक्ति। बहुत से लोग हैं जो बिना बात के ही दुखी रहते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। चाणक्य का कहना था कि कुछ लोग भगवान द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं तथा अपना दुख प्रकट करते रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले सुखी लोग भी दुखी हो जाते हैं। बार बार दुख पर चर्चा करना और दुख के बारे में ही सोचते रहने से एक दिन आपके जीवन में भी दुख प्रवेश कर जाएगा और आप भी दुखी ही रहेंगे। हंसना रोना, सुखी रहना और दुखी रहना यह संक्रमण रोग की तरह होता है। दोस्तों, यह वे तरह के लोग थे जिनसे आचार्य चाणक्य ने हमेशा दूर रहने की सलाह दी है। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहें या फिर इन्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर दें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। और हां, हमारे वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। संगीत। धन्यवाद। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कई ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें जीवन में अपनाने से आप कई तरह के लाभ देख सकते हैं। यही कारण है कि लोग आज भी चाणक्य नीति अपनाते हैं।
तो चलिए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के मुखिया की वह कौन सी आदतें हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए, वरना आपको सम्मान प्राप्त नहीं होता। घर के मुखिया का समझदार और बुद्धिमान होना बहुत ही जरूरी है, तभी वह पूरे घर की जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकता है। लेकिन वहीं अगर किसी घर के मुखिया में यह आदतें पाई जाती हैं तो वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह सही ढंग से नहीं कर पाता। तो चलिए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य इस बारे में क्या कहते हैं। जल्दी से छोड़ दें यह आदतें। हिंदू धर्म में माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति अन्न बर्बाद करता है उसे देवी अन्नपूर्णा की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। चाणक्य जी का कहना है कि जिस घर का मुखिया ही अन्न की बर्बादी करता है उस घर में आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं। इसलिए इसे जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। घर का मुखिया एक प्रकार से उस घर की नींव होता है। घर परिवार को सही ढंग से चलाना उसी की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में चाणक्य जी कहते हैं कि घर के मुखिया में फिजूल खर्ची की आदत नहीं होनी चाहिए, वरना उस परिवार की आर्थिक स्थिति कभी ठीक नहीं रहती, क्योंकि बड़ों को देखकर ही बच्चे भी सीखते हैं। ऐसे में परिवार के सभी लोग फिजूल खर्ची करने लगते हैं। इसलिए जितना जल्द हो सके इस आदत में सुधार कर लेना चाहिए। खुद भी करें नियमों का पालन। अगर घर का मुखिया परिवार के लिए कोई नियम बनाता है तो सबसे पहले उस नियम का खुद पालन करना जरूरी है, तभी अन्य सदस्य भी उस नियम का पालन करेंगे। क्योंकि जो खुद नियमों को तोड़ता है वह अपने से छोटों से नियमों का पालन करने की अपेक्षा नहीं कर सकता। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ देना चाहिए, नहीं होती परिवार की उन्नति। आचार्य चाणक्य का यह भी कहना है कि जिस घर का मुखिया सदस्यों से अच्छे संबंध नहीं रखता या फिर भेदभाव करता है तो इससे परिवार के लोगों में बैर की भावना उत्पन्न होने लगती है। वहीं कुछ घरों के मुखिया अपने से छोटों को कमतर आंकते हैं, जो बहुत ही गलत है। ये सभी चीजें परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती हैं। इसलिए अपनी इस आदत में सुधार कर लेना चाहिए। फिजूल खर्ची करना बंद करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार परिवार के मुखिया को सामाजिक रूप से होशियार होना चाहिए। उसे परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए धन के व्यय को सीमित रखना चाहिए। परिवार के सदस्यों की फिजूल खर्ची को भी रोकना चाहिए। इससे परिवार तेजी से आगे बढ़ता है और भविष्य के लिए धन संचय करने में मदद मिलती है। परिवार में किसी के साथ भेदभाव ना करें। परिवार के मुखिया को कभी भी परिवार के सदस्यों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सभी के साथ समान भाव से पेश आना चाहिए और सभी के लिए समान नियम और कानून बनाने चाहिए। बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। चाणक्य नीति के अनुसार परिवार के मुखिया की निर्णय लेने की क्षमता हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि परिवार के मुखिया द्वारा लिए गए निर्णय परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा लिए गए निर्णय से किसी को नुकसान ना पहुंचे। सतर्क रहें। घर के मुखिया को हर समय सतर्क रहते हुए आसानी से किसी की भी बात पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। घर के किसी भी सदस्य के बीच विवाद होने पर उसे दोनों पक्षों का निर्णय ध्यान से सुनना चाहिए, जिसके बाद ही उसे किसी भी तरह का कोई फैसला देना चाहिए। ध्यान रखें, आपका एक गलत निर्णय किसी की जिंदगी खराब कर सकता है। सुनी सुनाई बातों में ना आए। चाणक्य कहते हैं कि घर के मुखिया को कभी भी सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए। बिना वास्तविकता को जाने किसी की भी बातों में आ जाना घर के प्रमुख के लिए अच्छा नहीं होता। अगर घर का मुखिया कान का कच्चा है तो उसकी वजह से और लोगों के दिमाग में भी गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए घर के मुखिया को हर बात की सच्चाई को जानने के लिए घर के सदस्यों से स्पष्ट बातें करनी चाहिए और खुद के विचारों को लेकर भी स्पष्ट होना चाहिए। अगर मुखिया किसी की बातों में या बहकावे में नहीं आता तो घर में समरसता बनी रहती है। धन का प्रबंधन करने वाला। घर के मुखिया को हमेशा धन का प्रबंधन करने में माहिर होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अगर घर का मुखिया धन बेवजह खर्च करता है, फिजूल की चीजों पर पैसा और समय बर्बाद करता है, तो पूरे परिवार में दरिद्रता फैलती है। घर के मुखिया को चाहिए कि वह पाई पाई का हिसाब रखे।
गलत चीजों पर खुद भी खर्च न करे और घर के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक बनाए। अगर धन को सही तरीके से मुखिया प्रबंधित कर पाता है तो उस घर में हमेशा बरकत होती है। निर्णय लेने की क्षमता, यह एक ऐसा गुण है जो घर के मुखिया में होना बेहद आवश्यक है। घर के प्रमुख को परिवार के लोगों की भलाई के लिए कई बार कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हो सकता है परिवार के लोगों को पसंद न आए। हालांकि ऐसे निर्णयों को लेना आवश्यक भी होता है, इसलिए किस सदस्य के लिए क्या सही रहेगा और कब उसे क्या करना चाहिए, इस चीज का निर्णय लेने की क्षमता घर के प्रमुख में होनी चाहिए। निर्णय पर डटे रहना, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि परिवार का मुखिया पंक्ति में खड़े पहले व्यक्ति की तरह होता है। जो जैसा खड़ा होता है, कतार में शेष लोग भी वैसे ही खड़े होते हैं। अर्थात घर के मुखिया के सदा अच्छे कर्म करने की भावना और सोच समझकर लिए निर्णय पर डटे रहने की आदत परिवार का भविष्य सुधार देती है। परिवार के सदस्यों में अनुशासन बनाए रखने के लिए घर के मुखिया का अपने बचत के लिए हो जागरूक। घर में जो भी धन आए उसे घर के मुखिया के हाथ में देना चाहिए। अगर घर का मुखिया बचत के लिए जागरूक होता है तो सारा पैसा व्यवस्थित रूप में रहता है, जिससे जरूरत पड़ने पर उस पैसे का एक हिस्सा भी लिया जा सकता है। कहते हैं कि जो धन घर के मुखिया के हाथ में दिया जाता है वह धन संचय के काम आता है। परिवार के लिए समय निकाले। चाणक्य के दर्शन के अनुसार परिवार को प्रेम सूत्र में जोड़े रखना घर के मुखिया की जिम्मेदारी है। ऐसे में गृह स्वामी के लिए यह बेहद जरूरी है कि वे अपने परिवार वालों के लिए समय निकालें और उनसे बात करें। इससे आप अपनी किसी भी समस्या को समझ सकते हैं और उसका समाधान कर सकते हैं और परिवार का आपसी प्रेम बना रहेगा।